Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions. 3 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत, आपका करियर, आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल क्या एनर्जीज बनने वाली हैं, क्या कुछ बेहतर होने वाला है इस हफ्ते में, हम चेक करेंगे इस टैरो कार्ड्स रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और जुलाई की मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की तो चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और अब अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली अपनी लव टैरो कार्ड्स रीडिंग वॉच कर सकते हैं। 3 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई क्या चेंजेस आने वाले हैं हम चेक कर लेते हैं। हर्मिट की एनर्जी है, यू हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, देन यू हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और फिर है आपके पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आपके पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव एम्प्रेस एंड यहाँ पर है आपके पास स्ट्रेंथ की एनर्जी। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। टर्निंग पॉइंट आ चुका है, कुछ चेंज होने वाले हैं लाइफ में, एक मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा। आपकी किस्मत आपका साथ देने वाली है, ठीक है। तो कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है कि ये काम हो चुका है आपकी लाइफ में। आपकी कोई भी विश पूरी हो सकती है, लक आपके सपोर्ट में होगा। तो ये एक ऐसा टाइम है जब मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे ना तो वो सोना बनेगा। तो आप अगर थोड़ा सा भी कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कोई लॉटरी साइड पे जा रहे हो, आप कोई प्राइस बॉन्ड खरीद रहे हो तो आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि किस्मत आपके यानी कि साथ में चल रही है। बाकी एक खुशी भी मिल सकती है और एक सबक भी मिल सकता है। तो इस हफ्ते के अंदर ये दो चीज़ें भी होंगी, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले खुशी है और फिर वो बाद में सबक में बदल जाएगा। तो कुछ ऐसी एनर्जीज रहेंगी और आपके पास एक ऐसी न्यूज़ आने वाली है ना जो बहुत ज़्यादा खुशी की होने वाली है। ये या तो कोई कॉल आ रहा है या कोई मैसेज है, कोई ईमेल है, कोई लेटर है, किसी पर्सन के थ्रू कुछ पता चल रहा है, पर जो भी पता चल रहा है ना वो आपके लिए खुशी का बायस बनेगा। आपका एटीट्यूड, आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे उस न्यूज़ के पता चलने के बाद। इस हफ्ते के अंदर पैसा आपके पास मौजूद रहेगा, ठीक है, वेल्थ है। और साथ ही साथ ना आसपास का माहौल काफ़ी सुकूनदेह है, बहुत अच्छा आपको महसूस हो रहा होगा और बहुत आप कुछ अलग आइडियाज़ भी उनके ऊपर वर्क करने का सोचो। कुछ नया आर्ट सीख सकते हो अगर सीखना चाहो। आसपास के माहौल को खूबसूरत बना रहे हो, अपनी नेचर पर काम कर रहे हो, अपने एटीट्यूड पे काम कर रहे हो, पॉजिटिविटी लेकर के आना चाहते हो आसपास के माहौल में, अपने नेचर में, अपने एटीट्यूड में, और आपको पसंद भी किया जा रहा है। आपका यानी कि यू आर ऑन द स्पॉटलाइट, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप। एक नया रिश्ता भी जुड़ सकता है, एक न्यू रिलेशनशिप भी बन सकता है, एक नया प्रपोजल भी आपके पास आ सकता है, क्योंकि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और आपको कोई है जो कि प्रपोजल देना चाहता है आपसे बहुत ज़्यादा, यानी कि वो पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है। आपकी अगर की चाहत है तो आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर कि आप रिजेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। बाकी आपको आपकी मदर वाली साइड से काफ़ी सपोर्ट रहने वाला है और कोशिश ये करनी है कि किसी ओवर रिस्क वाली साइड पर आपने नहीं जाना। लाइफ जैसी जा रही है ना आपकी बहुत अच्छी जा रही है। अभी भी अगर आपको गिले हैं, शिकवे हैं तो आप उनको अपने माइंड से ख़त्म कर दो, ऐसा ना सोचो, क्योंकि लाइफ बहुत अच्छी है। अगर आप सोचते हो ना मुझे लाइफ को चेंज करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, कोई बड़ा रिस्क लेना चाहिए, फिर मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये टाइम तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी शक है ना कि मेरा ये काम आने वाले टाइम में मुझे मुसीबत में फंसा सकता है, ये एक रिस्क हो सकता है, तो आपने उस साइड पर नहीं जाना, कोई भी रिस्क आपने नहीं लेना। जबकि आपके अंदर स्ट्रेंथ भी मौजूद है, आपके अंदर विल पावर भी है, तो लोगों को दिखाने के लिए, शोबाजी कराने के लिए ये चीज़ें आपने नहीं करनी कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में ये है वो है, ठीक है। जैसा हो रहा है ना, जैसे चल रहा है वैसा चलने दीजिए, अपने आप को ना फंसाएं, क्योंकि इसका रिज़ल्ट अभी तो नहीं पता चलेगा। इसका रिज़ल्ट आपको 3 माह में, 6 माह में पता चलेगा और वो बहुत देर हो चुकी होगी। आप फिर चाह कर के भी इस स्टेप को सही नहीं कर सकोगे। आपने जो इस टाइम में कदम उठा लिया आप इसको सही नहीं कर सकोगे, तो इस तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सोच समझ के चलिएगा।
लोगों से लड़ने की, झगड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ना एटीट्यूड, जब वो कहते हैं ना इंसान की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है, उसे बहुत कुछ मिल रहा होता है, तो वहाँ पर ना थोड़ा-सा गरूर आ जाता है, थोड़ा-सा इंसान मगरूर ही हो जाता है। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी कि जिसके साथ चल रहे हो, मतलब के लिए चल रहे हो, या फिर सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा है, किसी को कुछ भी बोल रहे हो तो आपकी बातें किसी को बुरी लग सकती हैं। जो आपके सगे हैं ना, वही आपके दुश्मन बन सकते हैं, वही लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं जो आपके साथ में खड़े हुए हैं। तो अपने एटीट्यूड को थोड़ा-सा नरम रखिए, ठीक है, अपने मिज़ाज को, और किसी को कोई भी बात ऐसी नहीं बोलनी जो उसको हर्ट कर रही हो। यहाँ इस हफ्ते के स्टार्ट में मे बी कुछ ऐसी एनर्जीज़ बने जब आपका कोई माइंड नहीं है किसी से बात करने का, आस-पास क्या चल रहा है उधर भी आपका माइंड नहीं है, बस जो हो रहा है होने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस खुद को तलाश करना चाहते हो, आप अपने आप में कहीं पे खोए हुए हो, और लोगों से, सिचुएशन से दूरी बना कर के रखना चाहते हो, डीपली इन्वेस्टिगेशंस करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, खुद में ही कहीं पर खोए हुए हो और खुद को ढूँढना चाहते हो, तलाश करना चाहते हो। तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूरी बना कर के रख रहे हो, लोगों से भी बातचीत नहीं कर रहे हो और अपनी सेहत का भी ख़्याल नहीं रख रहे हो। बस ये देख रहे हो कि कहाँ पर क्या गलती आपने की थी, लाइफ़ कैसी होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, किसको साथ में लेकर के चलना चाहिए, किसको साइड पे कर देना चाहिए। तो इतना ज़्यादा जो है लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से दूर नहीं हो जाना कि आप वापस नहीं आ पाओ। और अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कीजिएगा, टेम्पर इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, छोटी-छोटी बात पर ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, जल्दबाज़ी में स्टेप्स ले रहे हो, तो ये चीज़ आपकी सेहत के लिए भी सही नहीं है, आपकी इमेज के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि आपका एक गलत कदम जो है ना, गलत किया हुआ फ़ैसला, वो आपको आपकी ही लाइफ में बहुत ही बुरी तरह से फँसा सकता है, ठीक है? और ये 1 वीक में ही आपको एनर्जीज़ देखने को मिल जाएँगी। अगर आप बहुत जल्दबाज़ी में या गुस्से में कुछ काम कर रहे हो ना, तो उसका बहुत ही बुरा रिज़ल्ट्स आपके सामने आ सकते हैं। सो वेल्थ की बात करी जाए तो पैसा आपके पास मौजूद रहेगा इस हफ्ते में, और अगर आप न्यू स्टेप्स ले रहे हो अपने करियर वाली साइड पे तो काफ़ी अच्छा है। अगर कुछ नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई नया बिज़नेस, नई जॉब, न्यू स्किल्स को सीखना चाह रहे हो, कोई नया आर्ट सीखना चाह रहे हो, तो काफ़ी अच्छा रहेगा और आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बट अगर आप वैसे किसी न्यू पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? और कोई अच्छी खबर आपके पास पहुंचने वाली है, लक भी आपके सपोर्ट में रहेगा, तो कोई खुशी भी मिल सकती है या फिर कोई सबक भी मिल सकता है। बस गुस्से के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, गुस्सा नहीं करना और किसी को कोई हार्श वर्ड्स नहीं बोलने, किसी को कोई ऐसी स्टेटमेंट पास नहीं करनी, जजमेंट पास नहीं करनी, जो उसको बहुत बुरी लगे और वो पर्सन हर्ट हो जाए और वो हर्ट होकर के आपका दुश्मन बन जाए। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।